मसीह की जय। एक बार फिर आप सभी को हम लोग स्वागत करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। जहाँ से भी आप इस समय इस आवाज़ के इस प्रोग्राम द वॉइस में आप लोग शामिल हैं, आप सभी को हम अपने हृदय से स्वागत करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के जो वचन है आज आपके मन आपके हृदय को जरूर छुएगा। खास करके हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं इस आवाज़ के जो इवेंट कोऑर्डिनेटर है रेवरेंड नंद किशोर, जिसकी कड़ी मेहनत के द्वारा आज हम सब मिलकर आपके घर तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर के जो वचन है आप तक पहुंचा सकते हैं। और साथ साथ में धन्यवाद देना चाहते हैं आवाज़ के जितने भी फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ से भी है इस प्रोग्राम इस आवाज़ द वॉइस को सपोर्ट करते हैं और जो इसमें अपने सहयोग को पहुँचाते हैं, उन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने भी पास्टर्स है, लीडर्स है, जितने भी लोग इस टेक्निकल टीम में है, जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, आज हम उन सभी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर के जो आशीष है उन सभी पर बना रहे। और साथ साथ में धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों के लिए जो अपने समय को निकाला है आप लोग। और इस समय शायद आप अपने नौकरी पर होंगे या फिर नौकरी पर से घर को जाते होंगे या फिर जहाँ पर भी सोशल मीडिया के द्वारा फेसबुक या यूट्यूब लाइव के द्वारा आप लोग इस समय देखते हैं, आप सभी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। शायद अपने घर पर होंगे, अपने परिवार के साथ में बैठे होंगे, अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ में, तो आज हम सभी लोग को आज हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। मेरा नाम है पास्टर एल्विन नंद, यहाँ पर इन्फ्लुएंस चर्च सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज परमेश्वर के जो वचन है धर्मशास्त्र में से आज हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे कि परमेश्वर आपसे आपके हृदय से आपके मन से क्या बातचीत करता है। तो चले परमेश्वर के वचन की ओर आज हम लोग देखेंगे द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 21। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हिंदी में इसको हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करता है। The Bible बतलाता है बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 21 में, and when Jesus has crossed over again by the boat to the other side, a great multitude gathered to him. And he was by the sea, and behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Verse 35 में बतलाता है, While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house, who said, Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, Do not be afraid, only believe. And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. आगे बाइबल बतलाता है verse 38 में, Then he came to the house of the ruler of synagogue and saw a turmoil and those who wept loudly. When he came in, he said to them, Why make this commotion and weep? This child is not dead, but sleeping. And they ridiculed him, and when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was lying. Then he took the child by the hand and said, Talitha koum, which is translated, said, Little girl, I say to you, arise. Immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and now they overcame this great amazement. यहाँ पर जो स्टोरी हमें मिलता है बाइबल में द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 में, एक व्यक्ति जिसके नाम है जायरस। और इस स्टोरी के जो टाइटल आज हम देता है, इसके मीनिंग है, इसके टाइटल है इन द रूम। आप अपन बगल में जो बैठा है या फिर आपके परिवार में जो है, जिसके भी आप बताना चाहते हैं, इसके टाइटल जो है इन द रूम। और ये जो स्टोरी है द बुक ऑफ मार्क में जायरस के विषय में, जायरस एक ऐसा व्यक्ति रहा, बाइबल बतलाता है वो सिनेगोग के लीडर रहा। सिनेगोग ज्यूइश कल्चर में उस समय पर सिनेगोग उसको क्या बोलते हैं, सिनेगोग जहाँ पर सब रकम के ट्रांजिशंस होता रहा या फिर सब रकम के बिजनेस होता रहा। एक ऐसा वो जगह था जहाँ पर एक टेम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं अभी के दिनों में, जहाँ पर लोग जाते थे उस ज्यूइश कल्चर में, और वहाँ पर जिस भी तरह के जो डिसीशंस बनता रहा, उस डिसीशंस बनाने के लिए वो सिनेगोग में मिलता रहा। और वो सिनेगोग के एक लीडर रहा जिसके नाम रहा जायरस। उसके पास में नौकर लोग रहा, सर्वेंट्स लोग उसके लिए काम करता रहा, और कई ऐसे लोग, वो एक बहुत बड़ा पदवी पर वो अपने आप को रखता रहा, वहाँ पर वो काम करता रहा। वो वेल नोन वेल रेस्पेक्टेड पर्सन रहा वो उस समय पर उस ज्यूइश कल्चर में। तो ये व्यक्ति जिसके नाम जायरस है, जो वेल नोन रहा अपन समाज में, उसके बेटी एक समय जो 12 वर्ष के बेटी रहा, वो शी वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ,
वो मर रही थी बेचारी, उसके कोई होप नहीं रहा। जायरस के पास में सब कुछ होते हुए पर भी, सब पैसा सब कुछ होते हुए पर भी, वो उसके घर में एक ऐसा समय आ गया जब उसके कोई भी लोग या किसी भी डॉक्टर्स या कोई भी लोग उसके बेटी को ठीक नहीं कर सकता, चंगाई नहीं दे सकता। तो वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना शुरू किया। बाइबल बतलाता है कि वो उसको पता चला कि जीसस उस नगर में है, एंड जायरस वेंट टू जीसस। वो गया उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे, और जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंचता है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास में, जीसस के पास में एक बहुत बड़ा मल्टीट्यूड्स है, उसके चेला लोग हैं और उसके क्राउड्स उसके सब ओर से है। और उसी समय जैसे वो वहां पर पहुंचता है, बाइबल हमें बतलाता है इन द मिडल में, दूसरे भाग में स्टोरी में, कि एक स्त्री जिसके 12 वर्ष से उसके लहू बहने की बीमारी है, वो दौड़कर आकर प्रभु यीशु मसीह के बोले कपड़ा केवल छू ली, बोले मैं चंगाई मिल जाए। एंड और यहाँ पर जायरस जो है, ये व्यक्ति आता है अपन बेटी के लिए, जिसके 12 वर्ष से वो 12 वर्ष के जो बेटी रहा, 12 ईयर ओल्ड गर्ल, शी इज डाइंग। और यहाँ पर हम लोग देखता है दो सिनारियो है। एक स्त्री जो है जिसके कोई समाज नहीं जानता, शी इज नॉट वेल नोन, उसके कोई समझता नहीं, कोई उसको पहचानता नहीं है, एंड शी केम एंड टच द हेम ऑफ द गारमेंट। और यहाँ पर दूसरी ओर हम लोग देखता है जायरस जो एक वेल रेस्पेक्टेड वेल नोन पर्सन है समाज में, जो सब कोई उसको जानता है, और फिर भी वो दौड़ कर आता है प्रभु यीशु मसीह के पास में ताकि उसको चंगाई मिल सके। बाइबल हमें बतलाता है कि जायरस जब वहां पर पहुंचा और जीसस के पास में वो आकर दौड़कर उसके कदमों पर गिर गया, और जैसे वो उसके कदमों पर गिर गया, यीशु मसीह उसको खड़ा करता है, और उस समय पर उसके घर से न्यूज़ आता है, उसके सर्वेंट्स लोग न्यूज़ लेकर आता है जायरस के पास में, और कहता है कि जायरस व्हाई यू वांट टू बॉदर द टीचर एनी मोर, कि काहे तुम प्रभु यीशु मसीह के अब तुम काहे उसको पुकारता है, क्योंकि तुम्हारी जो बेटी है 12 ईयर ओल्ड गर्ल, अब वो मर गई से, देयर इज अ डेथ इन द फैमिली, कि बोले तुम्हारा बेटी तुम्हारा घर पर मर गई से, देयर इज नो होप, बोले अब उसके तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बोले प्रभु यीशु मसीह को पुकारना, उसके पास में जाना। और जैसे ही यीशु मसीह ने इस बात को सुना, बाइबल बताता है बोले he said to Jairus only believe, कि केवल तुम विश्वास करो। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह अपन तीनों चेले लोग को लेकर पीटर, जेम्स और जॉन के साथ में जायरस की घर की ओर वो चलना शुरू किया। और पहला चीज हम लोग देखते हैं, बाइबल बताता है दैट as soon as Jesus is walking towards the house, जैसे वो उसके घर की ओर वो जाता है, और घर के पास पहुंचते ही समय वो देखता है कि बहुत बड़ा माहौल जो है, वहां पर लोग रोती हैं, बिकॉज देयर इज अ डेथ इन द फैमिली। और वहां पर लोग रोते हैं, लोग वहां पर चिल्लाते हैं कि कैसे अब ये उसका जो बेटी रहा, जो सिनेगोग के लीडर रहा जायरस, उसके बेटी 12 ईयर ओल्ड गर्ल इज डेड। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह पहुंचता है, और वहां पर जाकर वो जायरस उसके पत्नी को लिया और सबको बाहर निकाला वो, और सबको बाहर निकाल कर, और अब वो जाता है उस रूम में जहां पर वो उसके बेटी जिसके डेथ हुआ है, और जीसस और वो बेटी उस रूम में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उस बेटी के पास में प्रभु यीशु मसीह पहुंचता है और कहता है तलीता कूम, जिसके मतलब है कि लिटिल गर्ल गेट अप। और जैसे इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो लड़की जो मर गई, 12 ईयर ओल्ड गर्ल उठकर खड़ा हो गई। देयर इज लाइफ इन दैट हाउस। जो लोग रोता रहा, वो जितने भी उसके रोना रहा, वो सब खुशहाली में बदल गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस घर में पहुंच गए। एंड वेयर जीसस स्टेप्स इन देयर इज मिरेकल। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस घर में पहुंचे, वहां पर एक मिरेकल हुआ। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि our faith resides in the person of Jesus Christ, कि हमारा विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह में होना बहुत जरूरी है। शायद आज आपके पास में कुछ ऐसे ड्रीम्स हुई, शायद आपके पास में कुछ ऐसी चीज हुई जो आज आप सोचता है इट्स ऑलरेडी एट द पॉइंट ऑफ डेथ, कि अब कोई रकम के होप नहीं है तुम्हारे पास में, या फिर कोई रकम से आप होप नहीं पा सकता है। शायद आपके पास में कोई रकम के आज वो रकम के होप नहीं बचा है आपके लड़कन के लिए, अपन पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपन समाज के लिए। मैं आपको बताना चाहिए, देयर इज अ पर्सन एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट।
every one of us, we love our family. हम लोग सब अपन परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. मेरे पास में भी एक बेटी है, 10-year-old girl, जिसके नाम है डार्लिन. Amen. मैं आपको बताना चाहता हूँ, and I love my daughter very much. कि मैं अपनी बेटी डार्लिन, ये 10 साल की है, मैं हमेशा इनसे बहुत प्यार करता हूँ. And how much do you love it? I love you so much, Dad. है कि आज ये मेरा बेटी जो 10 साल की है मुझसे बहुत प्यार करता है. Because as a father we love our children. As a father we always love our kids. इसको हमेशा इसके स्कूल के लिए, हमेशा इसके जिस भी चीज़ की ज़रूरत होता है, as a father we go beyond our steps. हम लोग एक और कदम ज़्यादा आगे जाते हैं ताकि अपन परिवार, अपन बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं. तो मेरा आपसे भी यही विश्वास है कि मेरा भरोसा है कि जायरस भी उस समय पर अपने बेटी के लिए, जो इतना बड़ा सिनेगोग के लीडर रहा, और सब कुछ उसके नौकर, सब कुछ उसके पास होते हुए पर भी वो दौड़ कर गया प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है. जैसे आज हम एक इंसान होते हैं यहाँ पर इस धरती पर, इस समाज में जब हम रहते हैं तो हम अपने परिवार, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. मेरा पूरा विश्वास है आप जिस भी धर्म को पालन करते या फिर जिस भी चीज पर विश्वास करते हैं, आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं. प्रभु यीशु मसीह बतलाता है, ट्रस्ट जीसस टू डिफाइन रियलिटी एंड ट्रूथ एंड नॉट द क्राउड. कि हम अपना भरोसा जो है, अपन विश्वास जो है, अपन प्रभु यीशु मसीह पर रखे. जायरस के घर से जब वो न्यूज आता है कि तुम्हारी बेटी बोले मर गई से, फिर भी जायरस के प्रभु यीशु मसीह बतलाता है, बोले जस्ट बिलीव. आज आपको मैं बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, You just believe in Jesus. कि केवल आप उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है. See, our time and God's time may be different. शायद हमारा समय और परमेश्वर के समय शायद वो डिफरेंट हो सकता है. शायद आपकी सिचुएशन फ्रॉम बैड टू वर्स हुई अभी इस समय पर, शायद आपकी सिचुएशन खराब से खराब हो गई हुई, या जायरस के रकम एकदम एक रकम के डेथ हुई है कोई एक सिचुएशन में आपके लाइफ में. बट आई वांट टू चैलेंज यू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफ यू अलाउ जीसस टू स्टेप इन द रूम, अगर आप अलाउ करेगा और आप वेलकम करेगा प्रभु यीशु मसीह की, कि प्रभु आप आए हमारे जीवन में, और आप जब आएगा प्रभु यीशु मसीह, आप जब आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं देयर इज अ चैलेंज कि परमेश्वर आपके जीवन में जरूर चमत्कार करी, जरूर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करी. एवरी वन ऑफ अस, हम सभी लोग आज चैलेंजेस से जाते हैं अपन जीवन में. हम हर एक लोग अपन जीवन में एक रकम के चुनाव से जाते हैं, एक रकम के मुसीबत, दुख और तकलीफ से हमेशा जाते हैं, क्योंकि ये संसार में हम लोग रहते हैं, और ये संसार में दुख मुसीबत हर एक के घर पर आता है. रिसेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बहन है, मेरा जो यंगर सिस्टर है, वो यूएस में रहती है, और वो अपने पति, अपने बेटी के साथ में वो लोग अच्छे से रहते हैं, और सब कुछ में खुशहाली से, सब कुछ में परमेश्वर उनको सब चीज़ से आशीषों से भरा है. एंड रिसेंटली ऑल ऑफ अ सडन शी हैड टू गो थ्रू अ मेजर सर्जरी. और वो जब वो सर्जरी में गया, उस हॉस्पिटल में जब वो पहुंचा, मेरा जो यंगर सिस्टर जिसके नाम है डोरिन, और वो जब वो सर्जरी में गया, और ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ उसके बॉडी में एकदम, उसके जो प्रेशर रहा सब कुछ एकदम लो हो गई, उसके हार्ट रेट, उसके जो बीटिंग्स रहा सब कुछ एकदम लो हो गई. और उसके जो डॉक्टर्स लोग रहा वहाँ पर अमेरिका में, वो लोग एंड दे वर ऑल इन सच अ पोजीशन कि वो लोग अब एकदम घबरा गए कि क्या कर सकते हैं. एंड माय सिस्टर, जो हमारे सबसे यंगर सिस्टर रहा, एंड शी वाज लाइंग एट द पॉइंट ऑफ डेथ, है कि उसके जो शरीर के जो जितने ब्लड रहा, इट वाज अ मैसिव लॉस इन द ब्लड. And the doctors were, अब वो लोग अपने आप में सोचता है कि what are we going to do. और जैसे ही हमारे पास में न्यूज़ आया कि my sister is in the hospital lying at the point of death इन अमेरिका, हम लोग सब पूरे परिवार, मैं, अपने पत्नी रेचल और अपने पूरे परिवार के साथ में, हमारे माँ बाप, हमारे और जितने भी परिवार हमारे लोग हैं जो विदेश में हैं, सब लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया. It just happened in just 2 months time, और अभी के समय पर सिर्फ 2 महीने पहले की बात है. And this is what we all went through as a family. So we all stood and we all prayed about it. हम लोग प्रार्थना शुरू किया, और उसके लिए हम लोग प्रार्थना किया. And in that very moment, हमारा ब्रदर इन लो हमें कॉल करता है कि एल्विन प्लीज keep my wife, your sister in your prayers, क्योंकि अब वो एक ऐसा समय आ गया है कि जहाँ पर मृत्यु
और जीवन के बीच में वो लटक रही है. And we all as a family were crying, and my parents they were there. हमारे माँ बाप उनके साथ में रहा और वहाँ पर वो लोग रोता है, प्रार्थना करता है. और हम जानते हैं कि जब दुख और मुसीबत से हम सब जब जाते हैं अपन जीवन में कि there is a hope, हम लोग एक hope खोजते हैं, एक आशा खोजते हैं. And all of a sudden जब हम लोग प्रार्थना शुरू किया और प्रार्थना करता रहा, and in that very moment वे लोग उसके जो बॉडी है, उसके जो हेल्थ है, उसको रिवाइव कर सका. डॉक्टर्स लोग उसके परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उसको रिवाइव कर सका. और फिर कपल ऑफ डेज में फिर उसको डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से, और आज वो वापस वो अपने नौकरी पर अपने परिवार के साथ में है. और आज हम खुशहाली मनाते हैं कि परमेश्वर हमारे बहन के साथ में क्या कुछ कर सकता है. तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ द रियल स्टोरी. मैं आज कोई बहुत अपने आप को बहुत ऐसे बहुत ऊंचा पदवी पर से नहीं बताना चाहता हूँ, बट आई वांट टू बिकम रियल विद यू. मैं यही रियलिस्टिक स्टोरी में आपको बताना चाहता हूँ कि जो हादसा आज हम और आप जाते हैं, एक दूसरे के साथ में जाते हैं, और हमारा विश्वास जो है, हमारा जो होप जो है, वो कोई मनुष्य पर नहीं परंतु यीशु मसीह पर है. जैसे ही हमने उस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया, उस कमरे में प्रभु यीशु मसीह उतरा और उसको जीवन को दिया, और आज हम खुशहाली मनाते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ it's a invitation in your life. मैं एक इनविटेशन आपके जीवन में लाना चाहता हूँ, एक वेलकम के इनविटेशन लाना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपन जीवन में लेकर आएगा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाएगा अपन जीवन में, if you receive Jesus as the Lord and Savior in your life will be changed forever. Amen. Bible बतलाता है, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding or on your own plans. In all your ways acknowledge him and he will straight your paths. Proverbs chapter 3 verse 5 और 6 में वचन हमें बतलाता है कि भले हम अपने आप में सिर्फ नहीं विश्वास करें, लेकिन हम विश्वास करें तो सिर्फ उस यहोवा परमेश्वर पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वही है जो आज हमें और तुम्हें जीवन दे सकता है. वही है जो आज हमें और तुम्हें अपन जीवन में बहुत है कि आशीष ला सकता है. बाइबल बतलाता है, our faith resides in the person of Jesus Christ who loves us and gave himself for us. Ephesians chapter 5 verse 2 में कि बोले हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, जो आज हमसे प्यार करता है और अपन जीवन आज हमें और तुम्हें दिया है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस हॉस्पिटल में कोई और उसको बचा नहीं सकता रहा. इवन डॉक्टर्स लोग उसके बाद में, ऑपरेशन के बाद में बतलाता है that finally we were able to make it. लेकिन वो नहीं जानते कि उसके पीछे में प्रभु यीशु मसीह के बहुत बड़ा हाथ है, उसके बहुत बड़ा सामर्थ है, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज पर पहुंच गया था कि जब हम लोग सोचता रहा कि maybe she will not be able to make it, but our faith, God बताए, जायरस के बताए, बोले just believe and just have faith. तो मैं आज आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ, जैसे हम लोग विश्वास किया अपन बहन के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, have faith in Jesus. एक भरोसा करें, एक विश्वास रखें उस प्रभु यीशु मसीह पर. शायद आज आप अपन जीवन के मृत्यु और जीवन के बीच में हुई आपके जीवन, या फिर जिस भी घड़ी पर, जिस भी इस तरह से आज अपन जीवन आपके जाता हुए, आई डोंट नो द सिचुएशन आप किस तरह से अभी है आपके, हम नहीं समझ पा सकते हैं कि आप लोग किस तरह से आप लोग के जीवन इस समय हुई, बट ऑल आई कैन ब्रिंग इज अ होप इनटू योर लाइफ. एक आशीष, एक भरोसा, एक विश्वास, एक आशा मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूं, और जिसके नाम है प्रभु यीशु मसीह. और वो प्रभु यीशु मसीह अगर आप उसको अपन जीवन में, उसको अपन कमरे में लेकर आएगा और कहेगा इन द रूम कि गॉड ई रूम में हमें सिर्फ आपकी जरूरत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सब ड्रीम्स, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पूरा करेगा. और वही परमेश्वर के आज हम और आप सेवा करते हैं. बाइबल बतलाता है, Psalms chapter 18 verse 30 में बतलाता है, while we may feel overwhelmed and alone, He is here and His timing and purpose are perfect. शायद आप अपन जीवन में अपन आप के बहुत अकेलापन महसूस करता है, या अपन आप में सोचता है कि बहुत अकेला हो गए, या फिर सब कोई आपके छोड़ के चला गए. the most important thing है कि हम लोग के लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को होना, यीशु को होना हम लोग के लाइफ में बहुत important. That's why Bible says, while we may feel overwhelmed and alone, He is here and His timing and His
perfect will happen in our life, क्योंकि उसके जो सामर्थ, उसके जो अनुग्रह, उसके जो दया है, उसके द्वारा सब कुछ हम लोग के जीवन में पूरा हो सके। जायरस की स्टोरी जब हम लोग देखता है कि उसके जो सिचुएशन रहा एकदम बेड से वर्स हो गए, वो बेचारा आइस रहा दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास में कि चलो हमारे बेटी के तुम चंगाई दे दो, और इन द मोमेंट उसके घर से खबर आता है कि बोले तुम्हारी बेटी बोले मर गई से। मे बी देयर आर सिचुएशंस इन योर लाइफ, शायद आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई जो एकदम बेड टू वर्स हो गई, या फिर एकदम खराब से खराब हो गई, जिसमें कोई भी रकम की उम्मीद नहीं बचा। आई नो दैट वी ऑल गो थ्रू लाइफ, यू एंड आई, हम लोग सब कोई आज इस जीवन में, इस संसार में हम लोग रहते हैं, और हम सभी लोग ऐसे ऐसे चीजों से हमेशा गुजरते हैं। हम लोग कोई नहीं जानता है कि हमारे पल में, दूसरे पल में क्या हो सकता है हम सबके जीवन में। लेकिन हमारा एक आशा है, आज एक भरोसा लेकर मैं आपके पास में आता हूं, एक ऐसा होप लेकर मैं आपके पास में आता हूं, एक विश्वास लेकर मैं आपके पास में आता हूं कि हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह को अपनाए अपन जीवन में। बाइबल बताता है ही इज वर्किंग ऑल थिंग्स टुगेदर फॉर हिज गुड। वो परमेश्वर जो है वो सब कुछ आज हमारे और तुम्हारे लिए करता है, क्योंकि उसके अच्छाई के लिए, ताकि हमारा और तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा हो सकता है। रोमन्स 8:28 में, एंड फॉर हिज ग्लोरी, कि उसके चमत्कार जो उसके जो ग्लोरी है वो सिर्फ परमेश्वर का है। वो जो ग्लोरी हमें मिलता है, वो जो हम रेस्पेक्ट मिलता है, वो सिर्फ परमेश्वर, वो जो आदर जो है वो सिर्फ परमेश्वर का है। वो सब कुछ में जो बड़ाई जो है वो सिर्फ परमेश्वर के है। हम और आप जो इंसान है इस संसार में, हम लोग वी आर जस्ट अ चैनल, कि हम लोग एक चैनल में है। इस चैनल इस जिंदगी के दौर में है, और इसके बीचों बीच में अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो सिर्फ है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वही है जो हमें और तुम्हें छुटकारा दे सकता है। 1 Corinthians chapter 10 verse 31 में बतलाता है, for his glory conforming us to the image of Christ, है कि बोले हम और आप उस परमेश्वर के तरह बन सके, कि जैसे परमेश्वर चंगाई का दाता है, जैसे उसके अंदर में कोई बीमारी, दुख और तकलीफ नहीं है, हमारे और तुम्हारे अंदर में भी कुछ भी नहीं रहेगा। And making all things new because he loves us and he is for us, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो आज हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है और बहुत प्रेम करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस मैसेज, आज इस मैसेज के अंत में जैसे हम आते हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हैव अ टाइम विद जीसस, हैव द रिलेशनशिप विद जीसस, है कि अगर अभी तक आप कभी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, या फिर इस माई टीवी चैनल के द्वारा आप पहली बार इस वचन को सुनता है, या फिर सोशल मीडिया पर फेसबुक या फिर यूट्यूब लाइव के द्वारा फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर आपने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना है और आपने देखा इस स्टोरी में, और मेरा जो सिस्टर के जो टेस्टमनी है, अगर आपने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सुना है, तो वी वांट टू ब्रिंग दिस इनविटेशन इन योर लाइफ, कि हम लोग एक इनविटेशन आपके जीवन में देना चाहते हैं, और यही कहना चाहते हैं कि रिसीव जीसस, यीशु को अपनाए अपन जीवन में। क्योंकि जब यीशु तुम्हारे कमरे में आएगा, यीशु जब तुम्हारे रूम में आएगा, वो सब कुछ में बदलाव को लाएगा, सब कुछ में अपन जीवन में तुम्हें सब कुछ से वो छुटकारा को देगा। और मेरा यही प्रार्थना है कि जरूर अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा आपके जीवन में। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप पहली बार इस वचन को सुना है, हम आपको लीड करना चाहते हैं इस प्रार्थना में, और यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में ज्वाइन हो सके। हम जानते हैं शायद आपके आंख में इस समय आंसू होगा, या फिर आपके जो माहौल है, जो इस वचन को आपने सुना, इस वचन जो है ये मैं कोई बहुत बड़ा पास्टर या बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा सन, ऐसा ब्रदर, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, और ये वचन को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि देयर इज होप इन जीसस। इन द रूम, अगर आप उस कमरे में यीशु को अपनाएगा, देयर इज होप इन जीसस। उस परमेश्वर में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करें, और आप इस वचन में इस वचन के द्वारा आप लोग हम साथ में हो सकते हैं, और प्रार्थना कर सकते हैं और वेलकम कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आवाज जो द वॉइस, ये जो प्रोग्राम है, हमारा यही मिशन है ताकि हम आपके घर तक पहुंच सके,
एक विजन लेकर, एक वॉइस लेकर, एक आवाज लेकर कि ये आवाज जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है। चले हम प्रार्थना करें। परमेश्वर महान प्रभु, हम आपके पावन और पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए मेरे प्रभु, जो इस टीवी चैनल के द्वारा शायद पहली बार अपन जीवन में इस वचन को सुना मेरे प्रभु, पहली बार ये टेस्टमनी को सुना मेरे प्रभु। तो आज हम उन लोगों को आज आपके पास लेकर आते हैं मेरे प्रभु। पिता, आज वो लोग जैसे तैयार होते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं मेरे प्रभु, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में अपने आप को, अपने जीवन को देते हैं इस समय मेरे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं आज उन लोगों के लिए मेरे पिता कि परमेश्वर चमत्कार जो है वो तू कर सकता है इन लोगों के जीवन में। अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर सिर्फ तू कर सकता है इन लोगों के जीवन में प्रभु। जैसे आज ये लोग अपने हाथ को उठाकर प्रभु और तुम्हारी ओर अपना जीवन को रखते हैं मेरे प्रभु। पिता, आज प्रभु तू नहीं देखता कि ये किस मजहब के है या फिर किस लोगों पर विश्वास करते या किस मजहब पर विश्वास करते प्रभु, लेकिन एक हृदय जो आज खुला है प्रभु और आपके लिए प्रभु, और अपने आप को आज आपको और देखता है प्रभु और कहता है कि इसके झोली में आशीष और चमत्कार भरने वाला अगर कोई है तो वो तू है मेरे प्रभु। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए मेरे प्रभु। यही हमारा प्रार्थना है, विश्वास है मेरे प्रभु कि तू जरूर इन लोगों के जीवन में जो चीजों से जाते हैं, जो मुसीबत, दुख और तकलीफ से जाते हैं, इनको तू आशीष देगा मेरे प्रभु, जरूर मदद करेगा मेरे प्रभु, जरूर उनके जीवन में बदलाव लाएगा मेरे प्रभु। आवाज द वॉइस, ये जो प्रोग्राम है इसके द्वारा प्रभु आज हम जैसे आते हैं इन लोगों के घर तक मेरे प्रभु, हमारा प्रार्थना है प्रभु एक दूसरे के साथ में प्रभु, इस टीम के हर एक पास्टर्स, हर एक लीडर्स, हर एक लोग जो हर एक वीक आते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं, वचन को शेयर करते हैं प्रभु, एक मिशन में एक विजन लेकर प्रभु, ताकि इन लोगों के जीवन में बदलाव आ सके, हमारे जीवन में बदलाव आ सके, ऐसे चमत्कार हो सके प्रभु, और जिसमें प्रभु यीशु मसीह तू चमत्कार कर सकता मेरे प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते तुम्हारा आशीष आज इन लोगों पर बहुत आयक से रहे, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर बहुत आयक से रहे प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। Hey, God bless you प्रभु, आप सभी को बहुत आयक के आशीष दे। और एक बार फिर मैं पास्टर एल्विन यहाँ पर इन्फ्लुएंस चर्च सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अपने परिवार, अपने पास्टर्स, अपने चर्च, अपने कलीसिया की ओर से आप सभी को वेलकम करना चाहता हूँ, एक इनविटेशन को दिया, वेलकम करना चाहता हूँ इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में आप सभी को लेकर आना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे, आपके परिवार से बहुत आयक के प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल बेस्ट रेस्ट ऑफ द वीक, आमीन।